तो आज हम बात करेंगे बेस्ट मोटिवेशनल शायरी संघर्ष ही जीवन है। ओके, तो भाई लोग बहुत लोग संघर्ष करते हैं और अंततः छोड़ देते हैं कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, ये काम ये होता है, मतलब कि संघर्ष से भागते हैं, मतलब स्ट्रगलिंग से भागते हैं। लेकिन आज हम बताते हैं एक कहानी को द्वारा कि संघर्ष वही लोग जो करते हैं वो आदमी बन जाते हैं। तो सबसे पहले एक शायरी है, आप सुने। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदलते न बदलते पर वक्त जरूर बदलता है। तो आप ये शायरी सुने होंगे, मैं फिर से सुनाता हूँ। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो तो बने, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। ये शायरी से आपको तो मैं ये सीख मिल ही गया कि जो रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, किस्मत हमारी बदले ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। बात सही है दोस्तों, टाइम तो हमेशा बदलता ही रहता है, कभी मेरा तो कभी आपका, कभी किसी और का। तो इसीलिए कहते हैं। तो एक स्टोरी है दोस्त। एक बगीचे में एक बच्चा घूम रहा था। थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए, थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए वह एक पेड़ की छांव के बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पेड़ में एक छेद पर पड़ता है और अंदर एक तितली थी जो उस छोटे से छेद से बाहर निकलना चाहती थी। जब वो लड़का देखता है छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही है और उस छेद को और बड़ा करते ही की कोशिश कर रही थी। निकलने की संघर्ष तो कर ही रही थी और उस छेद को और बड़ा करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर तक यह देखने के बाद उस बच्चे को उस तितली पर दया आ गया। जब उस बच्चे ने उस छेद से बाहर तितली को निकलते हुए देखा तो उस बच्चे को दया आ गया और उसने अपने छेद को, जो पेड़ के अंदर छेद थी, उसको लड़के ने बड़ा कर दिया। जब छेद बड़ा होते ही तितली बाहर तो निकल गया, छेद बड़ा होते ही तितली तो बाहर निकल गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो गिरकर मर गई। बच्चे उससे देख बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने अपनी मां के पास पहुंचकर उससे सारा बात बताया। मां ने कहा, बेटा तुमको उस तितली को आजाद करने के लिए उस पेड़ के छेद को बड़ा नहीं करना चाहिए था। बच्चे ने उत्सुकता से पूछा, क्यों मां? मैं तो केवल उस तितली के आजाद होने में इसकी मदद कर रहा था। मां ने आगे कहा, जब तितली उस छेद से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है तो इस पंखों सहित पूरे शरीर को मजबूती मिलती है, पंखों सहित पूरे शरीर को मजबूती मिलती है और फिर वह आगे हमें कपड़े, फिर वह आगे अपने जीवन में कई समस्याओं को स्वयं सामना करने का सक्षम हो जाती है। लेकिन तुमने छेद को बढ़ाकर उस तितली को संघर्ष का अवसर ही नहीं दिया, जो बाहर निकले कर तितली की उसी छोटी कठिनाई का भी सामना नहीं कर सकी और उसने दम तोड़ दिया। मां ने कहा, संघर्ष के हमेशा जीवन का हिस्सा समझो, उससे भागने का प्रयास मत करो, क्योंकि संघर्षशील व्यक्ति को अपनी मंजिल, संघर्षशील आदमी को अपनी मंजिल हासिल करने के दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मां की यह बात सुनकर बच्चा की आंख चमक आ गई। मां ने उसे जीवन और भविष्य के नए रूप में पहचानने का अवसर मिल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिला कि समस्याएं एक वॉशिंग मशीन की तरह है।
समस्याएं वॉशिंग मशीन की तरह है जो हमें कपड़े की तरह घुमाती है और खंगालती है और फिर बाद में सुखा देती है। लेकिन जब बाहर आते हैं तो साफ सुंदर और हर प्रकार की जिंदगी से बाहर निकटित करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कठिन परिस्थितियों से सफर कर तू लड़ता रहे। एक शायरी है मेरे दोस्तों, कठिन परिस्थितियों से संघर्ष कर तू लड़ता रहे, हर मुश्किल को यही सराह कर तू आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिला कि हमें कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, संघर्ष का सामना करना चाहिए। हमें अपनी कोई भी काम से भागना नहीं चाहिए। जैसे कि वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, जैसे कि आप खेलते हो तो मन से खेलें, संघर्ष करें। जितना संघर्ष करेंगे उतना आगे जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा तो आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कर देना यार मेरे दोस्तों। तो हम फिर मिलते हैं। अगर ये शायरी अच्छा लगा तो शेयर जरूर।